ऑनेस्टली जब भी हम कोई न्यूज़ सुनते हैं कि डॉलर बढ़ गया और रुपी वीक हो गया है, तो एक थॉट हमारे माइंड में आता है कि हम तो डॉलर यूज़ भी नहीं करते, बट इनडायरेक्टली डॉलर हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। अब देखो, जब फाइनेंस और इकोनॉमी को समझने की बात आती है ना, तो एक चीज़ बिल्कुल ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि इनडायरेक्टली डॉलर हमारे एग्जिस्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे वो पेट्रोल हो, फूड हो या कोई भी एक्सपेंसेस हो, इवन इन्फ्लेशन में। और शॉकिंगली बहुत लोग सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइंस को पढ़ते हैं, उसके अंदर की डिटेल को समझना नहीं चाहते या समझते नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या वजह हो सकती है जो डॉलर को पावरफुल बना रही है, और इवन इनडायरेक्टली डॉलर किस तरीके से हमारे लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वॉचिंग एडो फाइनेंशियल साइट। डॉलर इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, अभी हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। अमेरिका का डॉलर, यूरोप का यूरो, जापान का येन और इंडिया का रुपये। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब भी कोई ट्रेड होती है या कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ट्रेडिंग में वो होता है डॉलर। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, मशीन्स हो, केमिकल्स हो या इवन ऑयल हो, इनकी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एक्सचेंज में करेंसी, वो होता है डॉलर। और क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे से ग्लोबल लेवल पर डील करती है और एक्सचेंज करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेमेंट करने वाली चीज़ है डॉलर। मतलब एग्जांपल के तौर पे इंडिया अगर सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो उनको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो ऑल डॉलर में करनी पड़ेगी। और यही रीज़न है इसका कि डॉलर को ग्लोबल लेवल पर इतनी इंपॉर्टेंस मिली है। और यही रीज़न की वजह से हर कंट्री को डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको ट्रेड करना होता है, इंपोर्ट कराना होता है। क्योंकि इंपोर्ट कराना है तो उसके लिए पेमेंट डॉलर में होगी। डॉलर ही क्यों पावरफुल बना? एक क्वेश्चन होगा जो सबके माइंड में रेज होगा कि डॉलर ही क्यों इतना ज़्यादा हाइप किया और डॉलर ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना पावरफुल कैसे बना? जो अमेरिका है वो दुनिया की सबसे बिगेस्ट इकनॉमी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लार्ज कंपनीज है, जैसे अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ग्लोबल लेवल पर इसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यही वजह है, जैसे मैंने आपको बताया भी, जब ट्रेड होता है तो डॉलर यूज़ होता है। जब इकोनॉमी ही स्ट्रॉन्ग है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और इसीलिए जब डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है तो इसका इफेक्ट हमको पूरे ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलता है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रुपी वीक हो गया है। सिंपल एग्जांपल से समझो, पहले रुपी जो था $70 था, इक्विवेलेंट टू $1 के। यानी हमें कोई चीज़ खरीदनी होती थी या बेचनी होती थी तो हम $1 यानी 70 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करते थे इन टर्म्स ऑफ डॉलर। लेकिन अभी क्या हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी अराउंड 95 रुपीज़ हमको देना पड़ता है टू बाय $1। अब इसमें डॉलर की बाय करने की क्या ज़रूरत है? अब ज़रूरत इसलिए क्योंकि ट्रांजैक्शन तो डॉलर में ही होनी है, और ये कॉस्ट जो बढ़ी है, ये कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब ऐसा सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। ये तो जस्ट एग्जांपल था। परचेसिंग पावर की बात करी जाए तो पहले 70 थी, अभी 95 हो गई है। ऐसा बोल सकते हैं हम कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है और डॉलर की कंपैरेटिवली बढ़ी है। इससे नॉर्मल लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा यूज़ ऑयल होता है, और ऑयल की ट्रांजैक्शन भी डॉलर में होती है, मोस्टली सारे गुड्स की। तो ऑयल की ट्रांजैक्शन डॉलर में हो रही है। जब ये परचेसिंग पावर में इतना चेंज आया है तो आप खुद ही सोचिए, ऑयल पहले X रुपीज़ का था, अब X+ रुपीज़ का मिलेगा। तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ा। अब ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा बेसिक फाउंडेशन होती है कोई भी बिजनेस का। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली सारे चीज़ों पे रेट्स बढ़ के आएंगे, और इसी की वजह से जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं हम इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गया तो ऑब्वियसली ग्रोसरीज वगैरह में भी इसका इम्पैक्ट दिखता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के फ्लक्चुएशन की वजह से सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है। सो ये रीज़न था कि
पेट्रोल के बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके पीछे परचेजिंग पावर का भी बहुत बड़ा हाथ है। लास्टली, क्या इंडिया की इकोनॉमी वीक हो रही है? अब देखो, सोशल मीडिया पे ना बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं लोग, जैसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत वीक हो रही है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया की बात करो तो इंडिया अभी भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। करेंसी कोई भी अप और डाउन होती रहती है, और ना सिर्फ इंडिया, ग्लोबल लेवल पर भी आप देखने चले जाए तो बहुत सारी करेंसी आपको मिलेगी जो एक जगह टिकी नहीं होती, वो अप्स और डाउन्स दोनों बनाती है। अब कोई भी चीज़ आपने स्टॉक्स में भी देखा होगा, ऐसी ही इकोनॉमी में करेंसी की बात करें तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती, वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। सेम इकोनॉमी के साथ भी इसी तरीके से होता है। और इंडिया की बात करें तो फास्ट ग्रोइंग तो है ही, डिजिटल पेमेंट में सबसे ज़्यादा फास्ट है इंडिया। स्टार्टअप्स, वेंचर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव हो रही है। सो ओवरऑल बात करूँ मैं तो एक छोटी सी चीज़ की वजह से, परचेजिंग पावर जो है उसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है। इट इज़ ग्रोइंग, बस देखना और समझना आना चाहिए। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल लेवल पे बेसिक फाइनेंस तो एटलीस्ट बताना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी वॉर होती है, अनसर्टेन सिचुएशन होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आता है वो ग्लोबली सब कंट्रीज़ को आता है। जैसे हम रिसेंट एग्जांपल भी देखें तो इज़राइल और ईरान का वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन का, और ग्लोबल लेवल पर टेंशन बनी हुई थी, बट इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हमारी डेली लाइफ पे भी होता है। तो फाइनेंस बेसिकली सारी चीज़ें कवर करता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फाइनेंस ओवरनाइट आपको रिच बना देगा, बट आपको डिसीजन वाइजली लेने में, इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इकोनॉमी को समझने के बाद ना आप इन्वेस्टमेंट टूल्स भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई भी चीज़ सीधा ऊपर नहीं जाती, वो अप्स एंड डाउन क्रिएट करते हुए ऊपर जाती है। उसी तरीके से आपका कैपिटल या आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी आपकी नेटवर्थ है, वो सीधे ऊपर नहीं हाइप मारती है, वो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बाद, इन्फॉर्म डिसीजन लेने के बाद ऊपर जाती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसके लिंक दे दिए। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ग्रो योर कैपिटल टू सम एक्सटेंट। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर सराउंडिंग, बिकॉज फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट एंड every citizen of India, not only India, every citizen should be watching this video because it is important. So I'll be seeing to you in the next video. Till then, keep growing yourself.